हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा संधि का है। संधि आपके हर एक कंपटीशन में पूछी जाने वाली है। अगर आपका हिंदी पूछा जाता है तो वहां पे संधि आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो आज के टॉपिक में हम संधि को बिल्कुल 10 मिनट में इजी सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों को संधि में डाउट होता है या फिर समझ में नहीं आता है कि संधि बहुत कठिन होती है। हमेशा ये डाउट हम सुनते आ रहे हैं। तो आज आपका एक रामबाण इलाज लेके आ गए हैं कि संधि को हम कैसे टैकल करेंगे और कैसे संधि को हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संधि होती क्या है। ठीक, वर्णों के मेल को हम संधि बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वर्णों के मेल को हम संधि बोलते हैं। वर्ण आपके क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर के या व्यंजन वर्णों के जो जहां पे मेल होता है उसे हम संधि बोलते हैं। संधि के प्रकार आपके 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज बेसिकली हम स्वर संधि की बात करेंगे। ठीक है, और बाकी आने वाले वीडियोस में व्यंजन और विसर्ग की बात करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को प्यार दोगे कि हाँ स्वर संधि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आपको समझ में आया, और व्यंजन संधि विसर्ग संधि लाना है या नहीं, ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जब बताओगे तो इन सभी टॉपिक पे वीडियो आपकी जाएगी। तो बिना लेट किए चलो बढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। पहले समझ लो, मैंने सबसे पहले बोला कि संधि क्या होती है, तो जहां वर्णों का मेल होता है वो संधि होती है। ठीक है, अब स्वर में क्या बात करेंगे, तो नाम से ही क्लियर रखो कि स्वर संधि मतलब स्वर वर्णों का जहां मेल होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, जहां पे स्वर वर्णों का मेल होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। जैसे स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार को परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सूर्य प्लस अस्त। तो सूर्य बोलने में आपका लास्ट में कौन सा स्वर आ रहा है? अ और अ दोनों स्वर हैं। दोनों का जब मिलन होगा या फिर दोनों को मेल होगा तो यहाँ पे सूर्यास्त बन जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो इसी विकार को हम संधि बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आ और आ मिलके आ बन गए तो महा और आत्मा बन के महात्मा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महात्मा, जो कि स्वर संधि के एग्जाम्पल है। अब स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, तो इन 5 प्रकार को हम यहाँ पे समझेंगे। और इन्हीं सब में आपको डाउट होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ गुण संधि है, यहाँ यड़ संधि है। तो इन सभी का हम यहाँ पे ट्रिक समझेंगे साथ में कि कैसे पहचानेंगे, और साथ में ट्रिक को भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलो पहला टाइप आएगा हमारा दीर्घ संधि का। तो सबसे पहले ध्यान दो कि दीर्घ नाम से क्लियर रखना। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, है ना। अब दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि में जितनी बड़ी मात्राएं होंगी वो आपका दीर्घ संधि होंगी। अगर आप इन 3 चीज को याद कर लेते हो, 3 मात्राओं को याद कर लो, जहां कहीं भी ये मात्राएं होंगी वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा। जैसे चलो एग्जाम्पल देखते हैं, धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ क्या लगा? आ की मात्रा। अब वर्णों का मेल होगा तो आपका जो भी विकार या परिवर्तन होगा वो कहां होगा? बीच में होगा। ठीक है, बीच में होगा। ठीक, तो यहीं पे हमको मात्राओं को देखना है कि कौन सी मात्रा आ रही है। अगर आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तो वो आपका दीर्घ संधि होगा। आंख बंद करके इसका आंसर लगा देना। ठीक है, जैसे धर्म और अर्थ, धर्मार्थ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा जाता है कि इसमें पहचानिए कि कौन सी संधि है। मान लो आपको दे दिया देवालय और 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से देवालय में कौन सी संधि है, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है या फिर यड़ है। तो आपने देखा कि आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हमारा सीधे कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि। समय कम है, पहचानना है और क्वेश्चन करने हैं तो क्या करेंगे? ट्रिक को याद रखेंगे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ कहीं पर भी दिख जाए बीच में तो दीर्घ संधि। ठीक है, यही आपकी ट्रिक है, इसको याद कर लो। दीर्घ संधि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, बस इसको याद कर लो। आगे देखो, ऊ की मात्रा तो लघुर्मी, भानुदय, लघुत्तर। ठीक है, ये सारा आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा बड़ा ऊ से। ई की बात करेंगे तो रवि, इंद्र, रविंद्र, है ना। उसके बाद में हरि ईश तो हरीश क्या होगा? अगर हम इसी में बात करेंगे आपका
रवि और इंद्र, क्या बनेगा बच्चा? रविंद्र, है ना? ऐसे ही हरीश, क्या बनेगा? हरीश। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जहां पे बड़ी आ और बड़ा ऊ मात्राएं मिलेंगी वो दीर्घ संधि होगा। दूसरा टाइप, दूसरा प्रकार आता है हमारा गुण संधि का। तो गुण संधि को पहचानने का तरीका, इसमें कौन सी मात्राएं जुड़ती हैं? अ और ई बन के ए बन जाता है, और आ और ई अ और ऊ मिलके ओ बन जाता है। तो हमको यहां से एक ट्रिक समझ में आया कि गुण संधि में जहां पर भी ए और ओ की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा? गुण संधि। जहां पर भी ए और ओ की मात्रा मतलब सिंगल मात्राएं जहां होंगी वो आपका गुण संधि होगा। सिंगल मतलब एक चोटी और यहाँ पे एक चोटी, सिंगल मात्राएं जहां वो गुण संधि हो जाएगा। जैसे देखेंगे नरेंद्र, एक चोटी दिखा, नरेश, रमेंद्र, उसके बाद सुयोर्जा, विरोंचित, महोत्सव, महोदय, है ना? ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? गुण संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे महोदय, महोत्सव। अब दूसरा प्रकार क्या आता है आपका? जैसे एक में दे देगा आपको एग्जाम्पल और पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, आप बता दोगे पहचान के। एक होता है संधि विच्छेद, कैसे करें? ठीक है, तो संधि विच्छेद का अगर आपको संधि विच्छेद में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा कि संधि विच्छेद कैसे करें, कैसे समझे। इसका वीडियो बनाइए मैम, तो आप उसको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो उसका वीडियो मैं लेके आऊंगी। ठीक है, ये होता है दूसरा टाइप कि गुण संधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम समझेंगे तीसरा टाइप हमारा वृद्धि संधि। अब गुण संधि में क्या था कि एक चोटी थी, एक मात्रा होगी तो गुण संधि, वहीं पे मात्रा जब डबल हो जाएगी, वृद्धि मतलब गुण में जब एक मात्रा की वृद्धि और हो जाएगी तो उसे बोलेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि में आपका ए और ओ की मात्रा लगती है, जैसे एकैक, मतैक्य, सदैव, तथैव। ठीक है, और वनौषधि, परमोदार्य, परमौषध, ओजस्वी। ठीक है, परमोजस्वी, ये सारा आपको किसमें आएगा? ओ की मात्रा में। जैसे परमोदार्य, वनौषधि, महेश्वर्य, सदैव, तो दोनों किसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे डबल मात्राएं लग रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि। ठीक है, आगे आइए। चौथा प्रकार आता है हमारा यड़ संधि का। तो यड़ संधि में विकलांग मात्राएं होंगी। विकलांग मतलब क्या? कि आधा व्यंजन होगा, आधा व्यंजन यहाँ पे प्रयुक्त होगा। जैसे यड़ संधि में देखो, पहचानने के लिए जो ट्रिक है कि य तथा व के पहले आधा व्यंजन आएगा, सिर्फ य और व के पहले ही आधा व्यंजन देखना है। ठीक है बच्चा, इसको ध्यान देना। अब देखो जैसे इत्यादि, य के पहले आधा व्यंजन त। ठीक है, और स्वागतम, ऐसे ही अत्यधिक, इत्यादि, उपयुक्त, न्यून, प्रत्येक, दिव्यागमन, तो हर जगह आपको क्या मिला? य के पहले। ठीक है, अब इसमें हम और देख सकते हैं, व के पहले आधा व्यंजन तो अन्वेषण, अन्वय। ठीक है, अन्वेषण, अन्वय, तो व और य के पहले आधा व्यंजन जहां पर भी लगेगा वो यड़ संधि होगा। ठीक है, क्लियर। और ये हमारा आता है संधि का लास्ट प्रकार, स्वर संधि का पांचवा प्रकार, जिसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें आपको याद करना है कि जहां पे कोई मात्रा नहीं होगी। पहला तो याद करो कि जहां कोई मात्रा नहीं होगी वो अयादि संधि होगा। इसके अलावा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अयादि संधि में क्या होता है? अव, अय, आव, आय, आदि आता है। अब ये अव, आय, अय क्या होता है, चलो देखते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है, जैसे नयन। ठीक है, नयन मिला, तो नयन में जब आप न के बाद पहला जो वर्ण आएगा उसमें देखो कौन सी मात्रा लगी है? अ, और बाद में क्या हुआ? य, तो अय। यहाँ पे क्या हुआ? आय, आया ना?
यहाँ पे आई, यहाँ पे आ और व, आव, अवी, उसके बाद अवी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अयादि संधि को पहचानने का तरीका अव, अय, आय, आव, ये चार आपके अयादि संधि में आते हैं। साथ में आपको लिखना हो तो आप आवी और आई को भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा याद करना होगा क्योंकि हर एक चीज का ट्रिक तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद करना होगा कि जैसे पहले वर्ण के साथ में कौन सी मात्रा लगी, अ की, और अय यहां से बन गया, यहाँ पे कौन सी लगी, आ, तो आय, यहाँ पे कौन सी लगी, आ ई, तो आई। अब इसी में देखो जैसे नयन है तो इसके अलावा बोला गया है अव भी होगा, तो अव का तो ऑप्शन मिला नहीं। तो ये देखिए पवन, अब पवन क्या होगा, पवन में संधि कौन सी होगी, अयादि संधि। कैसे होगी, प में अ की मात्रा लगी है तो यहां से ये हमारा मिलता है अव, है ना। तो अव जो है ये हमारा किसमें आएगा, अयादि संधि में आएगा। तो अव, अय। अब यहीं पे नयन के साथ में अगर हम शयन लिखते हैं तो शयन में भी तो आपका अय आ रहा है, तो शयन में कौन सी संधि हुई, अयादि संधि हुई। आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद इस वीडियो को आखिरी तक जो भी लोग देखे होंगे उन लोग को संधि में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। दीर्घ संधि क्या होती है, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, इन पांचों संधियों को हमने अच्छे से इसको पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ऐसे ही कोई शॉर्ट ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक में डाउट है और व्यंजन संधि का वीडियो अलग से चाहिए या नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।